तो आज के सत्र में मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि आपने आपका कीमती समय निकाल के आज के सत्र में सहभाग अपने भाग लेने का ठान लिया है, ये आपने चॉइस कर लिया है, तो उसके लिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये जो सत्र हम लोग के भगवद गीता के इस पे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे जो चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा हम अपने शुद्धिकरण के लिए और भगवान के आनंद के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए अभी हम आज के जो विषय है हमारा आज का, तो ये भी भगवद गीता के आधार पे ही है। जो भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा लिखित है, जिसको इंग्लिश में भगवद गीता एज इट इज बोलते हैं या भगवद गीता यथारूप बोलते हैं हिंदी में। तो अभी हम देखेंगे आज के हमारा जो विषय है। तो उससे पहले मैं अपने गुरु और जो स्वामी प्रभुपाद जी है, जिन्होंने भगवद गीता का ज्ञान सारी दुनिया को प्रदान किया है, उनसे और सारे मेरे गुरुजनों और वरिष्ठों से आशीर्वाद मांगता हूँ। उसके लिए प्रार्थना है, को प्रार्थना में बोलूंगा, तो आप अगर मेरे साथ बोल सकते तो बहुत अच्छा है। देखिए हम लोग प्रार्थना को शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए आज के सत्र को हम शुरुआत करते हैं। इस प्रार्थना का अर्थ ये है कि आध्यात्मिक गुरु के चरणों में मैं अपना प्रणाम करता हूँ, और जिन्होंने क्या किया है, मेरी जो अंधकार से भरी हुई अज्ञान से भरी हुई जो आंखें थी, वो ज्ञान के उजाले से मेरे आंखों का अंधकार दूर किया, अज्ञान दूर किया है। तो उनके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करके उन सब आशीर्वाद लेके कि आज की चर्चा जो है, हमारा आज के श्लोक के ऊपर जो चर्चा है, वो हम उसको शुरुआत करते हैं। तो देखिए आज का जो विषय है वो क्या है, क्या हम मन नियंत्रित करके शांति प्राप्त कर सकते हैं? तो मन को नियंत्रित करके शांति की प्राप्ति की जा सकती है या नहीं? अगर हाँ तो कैसे, ये आज के सत्र में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा श्लोक है, किस श्लोक के आधार पे हम लोग ये चर्चा करने वाले, भगवद गीता का छठा अध्याय जो ध्यान योग है, उसका 7वां श्लोक के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले। तो चलिए आइए हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। तो मैं पहले पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुःखदा तथा मान अपमानयो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ये भगवद गीता जो सारे विश्व को भगवान श्री कृष्ण ने बताए, उनके चरणों में प्रणाम करके उनके आशीर्वाद लेके हम लोग इस जो श्लोक है इसके ऊपर चर्चा शुरुआत करेंगे। फिर से एक बार मैं श्लोक पूरा कहता हूँ, फिर आप पूरा मेरे साथ दोहरा सकते हैं, मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मान अपमानयो। यस, बोल सकते हैं आप में से कोई? जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानपमानयो। ओके, चलिए अभी हम अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद जो दिया है इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा, तो उनके देखते हैं इस श्लोक का अनुवाद क्या है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है।
ठीक है, ये अनुवाद था, अभी हम तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद जी द्वारा। वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदय में परमात्मा में रूप में स्थिर है, परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपत कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है तो ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंच हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी ना किसी उच्च आदेश को मानकर उनका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। क्योंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्व यथा सुख दुख सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यावहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। तो देखिए इसका अभी ये तात्पर्य है, तो हम इस तात्पर्य के ऊपर और इस श्लोक के अनुवाद के आधार पे आज का जो हमारा विषय है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमें समझना है कि अनियंत्रित मन अशांति का स्रोत, ठीक है, अनियंत्रित मन अशांति का स्रोत। तभी देखिए आपने गाना सुना होगा, है ना, मन कितना पागल है, कितना मचलता है। पता नहीं ये कौन सा गाना है, मुझे पता नहीं, बट मैंने ऐसे एक लेक्चर में सुना था। ठीक है, तो मन बहुत पागल है और वो मचलता रहता है। ठीक है, तो वो पूरा कंटिन्यूअसली हम देखते हैं कि विचलित हुआ रहता है, डिस्टर्ब हुआ रहता है। तो मन जो है, तो सब लोग क्या बोलते हैं, मन की सुनो, अपने मन की सुनो, मन जो बोले वो करो। तो वो बताते तो है, बट अगर मैं एक सुंदर उदाहरण देना चाहूंगा आपको। अगर सपोज अभी कुछ टेररिस्ट अपने घर के अंदर आर्मी कैंप में छुपे हुए हैं, कुछ टेररिस्ट पाकिस्तान में है, तो कौन से टेररिस्ट सबसे ज्यादा घातक हो सकते हैं, कौन से टेररिस्ट सबसे ज्यादा हानि पहुंचा सकते हैं, हमें कौन बताएगा? सबसे खतरनाक कौन से? कुछ आर्मी में ही, जो आर्मी वाले ही लोग है, बट वो टेररिस्ट है, और कुछ लोग क्या है, बाहर है, पाकिस्तान में है, तो वो उधर से अटैक करने वाले, और कुछ लोग अंदर ही है। तो कौन से सबसे ज्यादा खतरनाक है, कौन सा शत्रु सबसे बड़ा है, कौन बताएगा? अंदर वाले जो अंदर वाले आर्मी ही में है। है। क्योंकि बाहर वालों से तो लड़ सकते हैं, बाहर वालों को तो सामना कर सकते हैं, बट अंदर वाला, बाजू वाला ही अगर शत्रु निकला तो क्या पता वो कब हमारा जान ले लेगा। तो वो पता नहीं। तो वैसे ही देखो, मन जो है, मन को हम सब क्या करते हैं, अपना सुहृद समझते हैं, हम उसको अपना मित्र समझते हैं, बट अगर हम सही ढंग से देखा जाए तो मन अपना सामान्यतः मित्र नहीं, मन अपना सामान्यतः क्या होता है, शत्रु होता है। क्योंकि देखिए सब लोगों को पता है कि जैसे विद्यार्थी गण है, तो उनको पता है कि हमें क्या करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई करेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो अच्छा करियर में सेटल होंगे, और जिंदगी में हमें एक स्थिरता आ जाएगी जिंदगी में। वो सबको पता है। और कोई करियर में है तो जॉब, उनको भी पता है कि मैं मेरा ड्यूटी अच्छे से करूंगा, सारी चीजें अच्छे से करूंगा, तो क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मेरा प्रगति हो सकता है जीवन में। परंतु ये जो मन है वो क्या करता है, हमें रोक के रखता है। मन बोलते थोड़ा सा तो टीवी देख ले, बस 1 घंटा टीवी देख ले, बस 1 घंटा, 1 घंटा बस। नहीं तो सिर्फ तो यार, तो अभी तो मैचेस का अगर हम देखेंगे, क्रिकेट मैच का, तो मन बोलता है बस स्कोर देख ले कितना हो गया, बस अभी थोड़ा सा देख ले। फिर वो स्कोर देखने जाता है, बोलता है बस एक ओवर देख ले, एक ओवर। फिर बोलता है बस ये बैट्समैन आउट होने तक। ऐसा करते करते एक इनिंग खत्म हो जाता है, बोलता है अभी ये इनिंग देख ही ले, अभी पूरा भी देख लो। फिर वो पूरा देख लेता है, 3-4 घंटे उसके चले जाते हैं। बाद में सोचता है अरे मैंने ये क्यों किया, मेरा ये भी बाकी था, वो भी बाकी था। तो मन हमें क्या करता है, मन हमें बहुत सारी चीजें हमसे करवाता है जो हम करना नहीं चाहते। ठीक है, तो बुरी चीजें जो है बहुत सारी, हमें क्या करता है मन, जैसे एक शेख चिली थे, और उनका एक कैमल था, ऊंट था, ऊंट ही बोलते शायद उसको। तो ऊंट था, तो ऊंट जो था वो क्या था, ठंड की, जाड़े के दिन थे, ठंड के दिन थे, तो टेंट एक होती, टेंट में क्या थे, वो शेख चिली सोए हुए थे। तो उन्होंने पूरा चादर वगैरह ओढ़ के सो गए थे, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा ही ठंड था। तो वो जो ऊंट था उसको भी ठंड लग रही थी। तो फिर उसने क्या किया, उसने अपना थोड़ा मुंह अंदर डाल लिया। तो शेख चिली से परमिशन पूछा कि एटलीस्ट थोड़ा मेरे को मुंह, मेरा मुंह तो अंदर डालने दे यार, मुंह तो अंदर रखने दे, थोड़ा सा मुंह को गर्म लगे। तो उसको गर्मी फील होगी तो मुंह अंदर डाला। फिर धीरे धीरे उसने 2 पैर अंदर ले ली,
फिर पेट अंदर ले लिया और पूरा अंदर ही घुस गया और देखा तो उस एक्चुअली को बहुत ठंड लग रही थी, उसकी नींद टूट गई। देखता है तो क्या कि वो पूरा ऊँट अंदर चला गया और वो बाहर है, वो तो बाहर ही पड़ा हुआ है। तो फिर उस समय उसको समझ आया, अरे ऊँट ये थोड़ा थोड़ा बोल के बोला था बस मुंह रखूंगा, थोड़ा थोड़ा करके पूरा अंदर घुस गया और सब मुझे ही बाहर निकाल दिया। वो ऐसे ही अपना मन करता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सुई की नोक की तरह ऐसे छोटे से इससे शुरुआत करते हैं और हमें बहुत बड़ा झटका देते थे। बहुत कुछ बड़ी छोटी गलत चीज से बहुत बड़े बड़े गलत काम भी करवाता है। तो सारी जो अशांति है, देखो मन ही हमें परेशान करता है। मन ही बोलता है कि तू क्या कर, कोई क्रिकेट मैच देख ले या टाइम पास कर ले। मन ही हमें टाइम पास करने के लिए विवश करता है। पर उसके बाद वही मन क्या करता है, वही बोलता है तूने टाइम पास क्यों किया, तेरा पढ़ाई रह गया, तेरा जॉब का काम रह गया, ऐसे वैसे वही हमें फिर कोसता भी है। तो फिर उस टाइम पे हम परेशान हो जाते हैं। तो उसका देखो, अगर कोई बोलेगा सर फिर मन का नहीं सुनेंगे, तो मन का देखो सुना तो भी समस्या है, नहीं सुना तो भी समस्या है। अगर कोई मन का सुनता है तो क्या होगा, मन का सुनता है तो उसको ऐसे फिर उसका टाइम में सुबह गलत काम करने पड़ेंगे, तो उसको बहुत सारे कष्ट भुगतने पड़ेंगे। वो अपना जो कर्तव्य है वो निभा नहीं पाएगा अच्छे से, भगवान की भक्ति नहीं कर पाएगा। और अगर हम देखेंगे कि अगर कोई मन का नहीं सुनता है तो वो अपने आप को नियंत्रक समझने लग जाएगा, मेरे मन पे मेरा पूरा नियंत्रण है, पूर्णतः नियंत्रण है। तो उसको अहंकार आ जाएगा और अहंकार में वो दूसरों का अनादर करना चालू करेगा, दूसरे लोगों को तुच्छ लिखना चालू करेगा और उससे बहुत सारे और समस्या उत्पन्न होगी, ठीक है। तो इस तरीके से मन जो है, मन अगर जिसका नियंत्रित नहीं है तो देखो सारे जितने भी गुनाह होते हैं इस दुनिया में, जितने भी अपराध होते हैं, वो सारे जिनकी वजह से मन में अशांति उत्पन्न होती है, उसका कारण एक ही है, अनियंत्रित मन, ठीक है ना। मन की वजह से, मन ये जो अनियंत्रित मन है वही क्या करता है, हमें काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर ऐसी चीजों में हमें अटकाए रखता है और उसी में हमें क्या करता है, उसमें फंसाए रखता है, वही चीजें करवाता है जिससे हमें कष्ट भुगतने पड़ते हैं। हमारा मन अशांत हो जाता है और हमें सुख की कभी प्राप्ति होती नहीं है। तो हम सब लोग समझते कि मन हमारा, बहुत सारे लोग जनरली समझते हैं मन का सुनो, आप किसी का मत सुनो, मन का सुनो। अरे बट मन वो पागल है ना, इसलिए तो बोलते दिल तो पागल है ना। तो मन पागल है, तो पागल का सुनेंगे तो आप भी पागल बन जाएंगे। इस ऐसे एक हमारे प्रभु जी है, वो बोलते हैं जो सुनता है मन की वो होता है मंकी, है ना। तो मतलब मन जो, अगर हम मन का सुनता जाएंगे तो मंकी देखा आपने, जानवर जो मंकी है, वानर देखा तो क्या होता है, एक डाली से कूदता है, दूसरे डाली पे जाता है, तीसरी डाली पे, वो कभी एक जगह पे शांति से बैठ नहीं सकता, कुछ ना कुछ चालू रहते हैं, दांत दिखाएगा, नहीं तो किसी को कुछ तो करेगा, शरीर में खुजली करेगा, कुछ तो चलता रहता है उसका। तो वैसे मन बहुत ही अशांत, अगर अनियंत्रित मन है तो बहुत अशांत रहता है और आपको किसी भी एक चीज पे ध्यान नहीं लगाने देता है। वो क्या करता है, कंटिन्यूअसली आपको विचलित करता रहता है, इधर से उधर, उधर से उधर भागता रहता है, लेके जाता है आपको यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। तो ये मन ही क्या है, अनियंत्रित मन ही सारे हम देखते हैं अशांति और अपराधों का कारण है। मन आपको किसी चीज पे नहीं करने देता। और मन क्या करता है, मन की वजह से हमारे बहुत सारे लोगों के साथ झगड़े होते हैं। मन के कारण ही हम कोई चीज अच्छे से नहीं कर पाते। पढ़ाई भी करते बैठे तो मन बोलता है अरे अभी वो सीरियल चल रहा होगा, अरे देख मेरे दोस्त तो बाहर खेल रहे हैं, मैंने भी खेलने जाना चाहिए। तो पढ़ाई करते समय मन किधर लेके जाएगा आपको, खेलने के लिए या सिनेमा वगैरह बाकी चीजों में लेके जाएगा। और जब सिनेमा देख रहे तो बोलेगा अरे मेरा पढ़ाई बाकी है। तो मतलब ना वो भी ठीक से करने दे रहा है, ना ये ठीक से करने दे रहा है। तो मन आपका कहीं का नहीं रखता, ठीक है। एक तो मन अभी जो है, मन हमें देखिए कि मन क्या करता है कि वो बहुत बड़ा शैतान है। वो क्या किया है उसने, देखो घर का भेदी लंका ढाए, मतलब मन घर का ही आदमी, हमें लगता है ये तो अपना है, बट वो अपना ही क्या है, बहुत बड़ा शत्रु है, शत्रु है। तो ये अनियंत्रित मन के कारण क्या होता है, हमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती। हम अनचाहे जो गलत काम कर बैठते हैं इस मन के कारण, और फिर हम अपनी ड्यूटी कर्तव्य का पालन अच्छे से नहीं कर पाते, अपने कर्तव्य के ऊपर अपने लक्ष्य के ऊपर मन केंद्रित नहीं कर पाते, ठीक है। हम ध्यान नहीं रख पाते इन चीजों का। तो ये हो गया अनियंत्रित मन। तो ये हम देख रहे। अभी नेक्स्ट देखिए, योर माइंड कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड और योर वर्स्ट एनिमी। तो अपना मन अपना मित्र भी हो सकता है और अपना शत्रु भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मन है अपना, ये बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही शक्तिशाली। आपको एक सेकंड में जहां से अगर अमेरिका लेके जाने तो लेके जा सकता है वो, देखो। अगर आप सोच लिया कि मैं अमेरिका में हूँ तो आपको पूरा अमेरिका का इमेजिन होने लग जाएगा। आप सारी चीजें मन को लेके इमेजिन कर सकते हैं। तो ये जो मन है बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। सारी चीजों के बारे में इमेजिनेशन पावर मन का वगैरह जो है वो बहुत ही भारी, अगर हम देखेंगे तो चलिए आगे देखते। तो ये हमारा मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी हो सकता है कि अगर वो नियंत्रित है तो क्या है, वो मित्र है।
अगर वो अनियंत्रित है तो शत्रु है। जैसे कोबरा है, एक बहुत बड़ा कोबरा है ना, और वो अगर आपके पास में आ रहा है, तो अगर आपके पास लाठी है और आप सोए तो क्या होगा, वो आपका बहुत बड़ा शत्रु होगा, काट लेगा तो आपकी जान चली जाएगी, है ना। बट अगर वही कोबरा के अगर दांत गिरा दिए, और वो जो दूसरा रहता है उसको क्या बोलते हैं, सपेरा रहता है शायद, वो सपेरा क्या करता है, उसको बीन बजा के वो नचाता है उसको, तो उसके उसकी वजह से उसका पेट भरता है, उसको पैसे मिलते, तो वो उसका क्या हो गया, मित्र हो गया। तो सांप वही है ना। बट नियत अपना मन भी वही है, बट नियंत्रित है कि अनियंत्रित है वो हमें समझना चाहिए। तो वो अगर नियंत्रित है तो अपना मित्र है, अनियंत्रित है तो क्या है, अपना शत्रु है। तो देखिए अनियंत्रित में ये वाला देखा हमने। फिर अपना मन मित्र के भेष में सबसे बड़ा शत्रु है, और ये इसका सबसे बड़ा खतरनाक चीज क्या है, जैसे मैंने बोला कोई कोई टेररिस्ट भी अगर आ गए इधर तो उनको मार गिराएंगे, बट अगर वो कोई आर्मी ऑफिसर का कपड़े पहन के आ गए और उनकी तरह भेष बदल के आ गए, तो फिर उनमें से पहचानना बहुत डिफिकल्ट है कि कौन से अपने हैं, कौन से पराये हैं, कौन सा मित्र है, कौन सा शत्रु है। तो वैसे ही मन क्या करता है, अपना मित्र के भेष में आता है, अपने आप को बोलता है कि तू ये करेगा ना बस तो खुश होगा, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशियां मिलेगी, बस तू थोड़ा सा ये एक चीज कर मेरे लिए बस तो खुश रहेगा। और ऐसा कितने जन्मों जन्मों से करवाता आ रहा है, हमारे बचपन से अभी तक वही करवाता है, तू एक चीज कर बस तो पूरा खुश, दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएगी तुम्हें, बस एक चीज मिल गया ना तुम्हें सारी खुशियां मिल जाएगी। बट वो एक चीज कभी खत्म होती ही नहीं, मन और करवाता रहता है, और। तो वैसे ही जबरदस्ती हमसे मन क्या करता है, अलग अलग कार्यकलापों में हमें अवांछित कार्यकलाप जो गलत काम है उससे करवाता है। इसलिए देखो कोई बचपन से क्रिमिनल नहीं होता, गुनहगार नहीं होता, कोई बचपन से ही बुरा होता है ऐसा नहीं है, बट जो मन की सुनता रहता है वो फिर धीरे धीरे गलत कामों में बढ़ते जाता है, बढ़ता जाता है, और एक दिन वो बहुत बड़ा गुनहगार बदल जाता है, बन जाता है, ठीक है, गुनहगार में बन जाता है। अगर वही मन को नियंत्रित किया तो बहुत बड़ा गुनहगार भी एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है। तो मन के ऊपर है, ठीक है। तो मन ही है जो हमें हमारे अच्छे काम करने से रोकता है, मन ही है जो हमें हमारा कर्तव्य करने से रोकता है, मन ही है जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकता है। तो अगर भौतिक यश, भौतिक अगर हमें चाहिए, सुख भी चाहिए, भौतिक यश भी चाहिए, हमें सक्सेस भी चाहिए, तो उसके लिए भी मन नियंत्रित होना चाहिए। क्योंकि अगर विद्यार्थी गए तो उनको पढ़ाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए उनका मन नियंत्रित नहीं होगा तो वो केंद्रित ही नहीं कर पाएगी, किताबों पे ध्यान रख ही नहीं पाएंगे। कोई व्यक्ति है जॉब वाला, तो जॉब करना है तो उसको अपने जो कर्तव्य है उसका पालन करने के लिए उसका मन नहीं विचलित नहीं होना चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए, तभी वो उस पर ध्यान देगा, तभी वो क्या कर पाएगा, प्रगति कर पाएगा। तो हमें भौतिक जीवन में भी प्रगति करना है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि मन अपना मित्र के भेष में बहुत बड़ा शत्रु है, और उसका सुनना नहीं है, मन का नहीं सुनना है। मन का अगर हम सुनेंगे तो हमें पागल बना देगा, वानर बना के छोड़ देगा, हमें मंकी बना के छोड़ देगा, मंकी जैसा हमें वो हालत कर देगा, हमारा किसी भी चीज में हमें एक चीज में नहीं रखेगा। तो मन बोलता है थोड़ी देर तू मोबाइल खेल, थोड़ी देर टीवी देख, थोड़ी देर, उसके बाद थोड़ी देर का बोलता है मेरे को बोर हो गया, बोर हो गया। लेक्चर में भी बैठे तो हम थोड़ी देर बहुत इंटरेस्ट से सुनते, थोड़ी देर का मन बोलता है बोर हो गया, चल जान दे, बंद कर दे। तो ये मन ही है, हमें क्या करता है, हमसे एक चीज से दूसरी जगह पे हमें लेके जाता है, उड़ाता रहता है। और देखो जहाँ पे हमारा मन है वहीं पे हम है। भले ही अभी हम लोग सपोज ये आज प्रवचन में दे रहा हूँ या प्रवचन सुन रहे हैं आप, तो अगर हमारा मन कहीं और है तो हम भले ही प्रवचन में फिजिकली प्रेजेंट है ना, बट मेंटली अपसेंट, हम शारीरिक रूप से भले ही यहाँ पे है, प्रेजेंट है, बट मन हमारा जहाँ पे, हम वहीं पे रहेंगे, वही वो सारी चीजें ही हम क्या करेंगे, इमेजिन कर पाएंगे। तो देखिए कोई अगर युवती है तो उसको देख के क्या होगा, कुछ अगर कोई सुंदर युवती है तो बाकी किसी का मन क्या हो सकता है, हम देखते हैं कि उसका मन विचलित हो सकता है, उसकी तरफ आकर्षित हो सकता है। बट अगर उसकी बहन है, वो भी अगर सुंदर युवती है, तो उसके मन में ऐसा कुछ गलत वगैरह विचार नहीं आएगा, बराबर है कि नहीं। क्योंकि हमने देखा कि वो बहन है तो क्योंकि उस मन को पता है कि ये क्या है, मेरी बहन है। तो वो देखो जो युवती सेम ही है, वही वही युवती, दोनों भी सुंदर ही है, बट क्या है कि मन जो है, तो हम देखते हैं कि जो हमें भौतिक सुख मिलते हो, मन ही क्या करता है, उसको इमेजिन करता है। एक्चुअली वो उस पदार्थ में नहीं है आनंद, या दुख भी उस पदार्थ में नहीं है, वो किसमें है, मन ही अपना उसको इमेजिन करता है। तो मन ही हमारे दुख सुख दुख, जो भौतिक सुख दुख है उसका एकमात्र कारण है अनियंत्रित मन। वो बोलते हैं आज मेरा मूड नहीं है, मूड किसने डिसाइड किया, मन ने डिसाइड किया, है ना। ये बोलता है आज मेरा मूड अच्छा है, मेरा मूड खराब है, ये मन जो है वो, तो इंटरेस्ट नहीं है, मन की ही सारी चीजें हैं। बट हमने समझना चाहिए, बुद्धि का इस्तेमाल करके मन को नियंत्रित करना चाहिए कि मेरे लिए जो जो अच्छी चीजें हैं मैंने उसका क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, जो जो चीजें अच्छी नहीं है, जो गलत है उसका क्या करना चाहिए, उसको रिजेक्ट करना चाहिए, उसको उसका
पालन नहीं करना चाहिए, उसको हमने नहीं करना चाहिए उन चीजों को। तो ये मन हमने देखना चाहिए कि मन हमारा क्या करता है, हमें मित्र के रूप में आके हमें बहुत फंसाता है और हमें ठगता आया है अभी तक और ठगता जा रहा है, हमें बहुत सारी चीजें अच्छी चीजें करने से रोक रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें कष्ट भुगतने पड़ते हैं। जैसे कर देखो, आपने 10 गुलाब जामुन ऑलरेडी खा लिए है, ठीक है, तो और अगर और मन ने बोला नहीं मुझे और चाहिए, तो और खाएंगे तो क्या होगा, पेट खराब होगा, आपको दुख भुगतने पड़ेंगे। बट अगर हम देखते हैं कि परंतु अगर हम देखेंगे कि उसमें अगर आपने 4 ही गुलाब जामुन खाए और बाकी लोगों ने 10 खाए, तो आपने बोला मैं 4 ही खाया, देखो मेरा मन कितना नियंत्रण में है, तो आपको क्या आ जाएगा, अहंकार आएगा और दूसरों को आप भला बुरा कहने लग जाएंगे, उनका अनादर करने लग जाएंगे। तो मन को हम कृत्रिम तरीके से अगर उसको नियंत्रित करने का कोशिश करेंगे तो क्या है, उससे दोनों में भी समस्या है। तो हमें मन को सच में कैसे किस तरीके से नियंत्रित करना चाहिए, उसको अपना ये बड़े सबसे बड़े शत्रु को हमें मित्र कैसे बनाना है वो हमें सीखना है आज के सत्र में, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि जनरली हम इसको बोलते हैं ये मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। हम शत्रु मित्र किस आधार पे डिसाइड करते हैं कि जो मेरे मन जैसा बोलते हैं उसके तरीके से, उस तरीके से जो बर्ताव करता है, वैसी चीजों का जो पालन करता है वो क्या है, मेरा मित्र है। और जो मेरे मन को जैसा नहीं चाहिए वैसा बर्ताव करता है वो क्या है, मेरा शत्रु है। जो मेरे अहंकार को ठेस पहुंचाता है या जो मेरे मन मेरा जो बोलता है उस तरीके से चीजें नहीं करता है, मेरी मन की इच्छाओं को पूरे करने में बाधा डालता है, वो मेरा शत्रु है, ठीक है। और जो मेरी मन की इच्छा पूरा करने में मदद करता है, पूर्ति में मदद करता है, वो मेरा मित्र है। ऐसी हमारी शत्रुता और मित्रता की क्या है, परिभाषा है। बट ये परिभाषा पूरे तरीके से गलत है। अगर हम गलत कर रहे हैं, हमें कोई बताने वाला होना चाहिए कि जो बताए तू गलत रास्ते पे है, तू गलत काम कर रहा है, उसके जो परिणाम है बहुत खतरनाक हो सकते हैं। बट वैसे आदमी की बात सुनता नहीं है। रावण जैसे विभीषण रावण का भाई था, उसने बताया कि अरे तुम राम से टकरा नहीं सकते हो, भगवान है, तुमने इस ऐसी सीता मैया को ऐसा लाना बहुत गलत है, तुम गलत काम करे, इसकी वजह से तुम्हारा तो विनाश होगा ही होगा, लंका का भी विनाश होगा। बट रावण ने उसकी बात सुनी नहीं। तो उसने क्या किया, विभीषण को ही अपने घर से निकाल दिया, उसको निकाल दिया अपने राज्य से। उसको मारने वाला था बट बाकी किसी ने रोका, बोले तुम्हारा भाई आ रहा है, एटलीस्ट मारो तो मत, उसको निकालना है तो निकाल दो। तो वैसे अपना मन जो है वो क्या करता है, अच्छी चीजों को हमें करने ही नहीं देता। बोलता है जब क्या हरे कृष्णा हरे रामा करता है तो कुछ तो सिनेमा देख ले तब तक, यही क्या भगवदगीता का बोर लेक्चर सुन रहे हो तुम, जाके तब तक कोई अच्छा कॉमेडी शो देख ले, कोई अच्छा दूसरा क्रिकेट मैच देख ले। वो बोलेगा। तो मन हमें क्या करता है, जो जो चीजें मन को नियंत्रण करने में हमारी मदद करती है तो वो चीजें लेने ही नहीं देता। जैसे भगवदगीता से ज्ञान मिलता है हमें, ठीक है ना, बट वो मन उसको लेने ही नहीं देगा हमें, तो वो समस्या है, ठीक है। जैसे अभी देखो, तो अभी हमें क्या करना है, मन को नियंत्रित कैसे करें वो अभी हमें देखना है। तो पहला चीज जो है उसके अंदर क्या है कि भगवदगीता का ज्ञान, हमें भगवदगीता के ज्ञान से मन को, तो हम ज्ञान से समझ जाएंगे कि अरे ये मन तो मुझे लगता था अब तक कि तो बहुत बड़ा मित्र है मेरा, पर ये तो शत्रु है। और भगवदगीता में मन के ऊपर बहुत सारे श्लोक है, अभी मैं वो सारी चीजों का मैं अभी इधर विस्तार से वर्णन नहीं करूंगा। उसमें मन कैसे कार्य करता है, मन हमें कैसे उल्लू बनाता है, कैसे मूर्ख बनाता है, कैसे हमें भौतिक कार्यकलापों में या बहुत सारे अपने कर्तव्य पालन से हमें विमुख करता है, वो उसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है भगवदगीता के अंदर, ठीक है। मन के दो कार्य कौन से, एक तो क्या करता है, हमें जो भूतकाल में जो हमने गलतियां की उसके लिए पश्चाताप करवाता रहता है, या भविष्य काल की चिंता में डुबाता रहता है बस। और प्रेजेंट जो है, भविष्य अभी प्रेजेंट जो है हमारा, वर्तमान में हमें फोकस करने ही नहीं देता, हमें ध्यान लगाने ही नहीं देता, वो मन है, ठीक है। तो भगवदगीता का ज्ञान हमें क्या करेगा, उससे बचाएगा। दूसरा, सत्संग, जिनका मन नियंत्रित है या जो अच्छे लोग हैं या जो मन नियंत्रण करने का कोशिश कर रहे हैं, तो भले ही अगर आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं होगा, तो अगर आप गलत रास्ते पे जाएंगे तो वो आपका हाथ पकड़ेंगे, अरे नहीं ये गलत है, तुम्हारा मन तुम्हें उल्लू बना रहा है, वो आपको संभालेंगे, वो आपके समझेंगे। बहुत बार हम अपनी खुद की गलती हम समझ नहीं पाते हैं, बट कोई अगर हमारा मित्र होगा, जो अच्छा व्यक्ति होगा, जिसको भगवदगीता का ज्ञान होगा, जो भी मन अपना नियंत्रित करने का कोशिश कर रहा होगा, उसके संग में रहेंगे तो क्या होगा, अपना मन नियंत्रित करने में आसानी होगी, वो हमें मदद करेगा, ठीक है। तो जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो हमें कैसे, हम किसके साथ, कौन सी वस्तुओं के साथ, कौन से व्यक्तियों के साथ संग करने वाले, वो बहुत हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। उसको हमने डिसाइड करना चाहिए कि किन व्यक्तियों के साथ मैं संग लूं, किन के साथ, किन का संग नहीं लेना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
दूसरा है नियमावली द्वारा मन का नियंत्रण। तो हमने ये अपने नियम बनाने चाहिए कि मैं ये चीज नहीं खाऊंगा या यही चीज खाऊंगा, ये चीज नहीं करूंगा, ये करूंगा। ये अगर हमने अपने जीवन के खुद के नियम बनाए, अगर हमारे जीवन में अगर कुछ नियम ही नहीं है तो क्या है, हम तो जानवर के भांति जीवन जी रहे हैं। फिर कभी भी मन में आए जो भी खा रहे हैं, मन में जो आया वो खा रहे हैं, जब मन में आया तब खा रहे हैं, जब मन में आया तब सो रहे। सारी चीजें जो अगर आप अपने मन से करते जाएंगे तो फिर हम में और जानवर में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो हमें एक नियमावली अपने लिए खुद के शास्त्रों द्वारा जो बताई गई है, जो वरिष्ठ वैष्णव जो जिन लोगों का मन नियंत्रित है, जो अच्छे व्यक्ति है, उनसे उन्होंने जो बताया है वो क्या बताते हैं, तो उन्होंने बताया के आधार पे, उनके और भगवद गीता के ज्ञान के आधार पे अपने जीवन का हमने नियमावली बनाना चाहिए कि कब मैं किस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, उसका लिस्ट बनाना चाहिए हमने। ठीक है, और उसका पालन करना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए वो नियमावली द्वारा मन का नियंत्रण करना। अगर हम अपने आप को दिन भर व्यस्त रखेंगे ना, अगर हम अपने आप को दिन भर व्यस्त रखते हैं अच्छे कामों में, तो हमें बुरे काम करने के लिए समय किधर मिलेगा। मन में अगर ख्याल भी आया तो अपने पास समय ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे, अगर आपके पास 24 घंटे तो आप 26 घंटे घंटे का क्या करो, योजना बना कर रखो। 24 घंटे के जो काम है वो आप आपके लिए पहले से ही डिसाइड करके रखो पिछले दिन ही। तो आपके पास समय किधर बचेगा मन की कुछ बुरी बातें सुनने के लिए और बुरे गलत कामों में पड़ने के लिए। तो लोग बोलते टाइम पास कर रहा हूँ, हमारे पास बोर हो रहा है, टाइम ही नहीं निकल रहा है। अरे इतना टाइम, अभी इतनी भगवान के लिए इतनी सारी चीजें करने के लिए इतनी सारी चीजें है कि हम देखते कि भगवान के भगवद गीता पढ़ सकते हैं, उनके लीलाओं का हम सुन सकते हैं, उनके नाम का कीर्तन कर सकते हैं, उनके नाम का कीर्तन सुन सकते हैं, उनके बारे में बोल सकते हैं, अपने कर्तव्य की जो बहुत सारी चीजें वो कर सकते हैं, अपने आप को हम इम्प्रूवमेंट कभी भी कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें करने के बावजूद भी मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि लोग बोलते हैं कि मेरे पास कुछ समय, मुझे बोर हो रहा है, टाइम पास के लिए कुछ तो चाहिए। तो वो मुझे, मैं आज तक समझ नहीं पाया कि कैसे, कि टाइम पास के लिए कैसे चीजें चाहिए, क्योंकि समय मुझे तो कम पड़ता है। हमेशा मैं देखता हूँ कि मुझे तो समय ही कम पड़ता है। तो वैसे अगर, क्योंकि नियमावली होगा, अगर आपके जो आपको पता है कि आपको क्या क्या करना है, इतनी सारी चीजें मेरी बाकी है, तो हमारे पास किधर समय होगा गलत चीजों में व्यस्त होने के लिए। तो उससे मन नियंत्रण करने के लिए क्या होगा, हमें बहुत मदद होगी। तो हमने नियमावली और अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए, और मन को क्या करना चाहिए, निग्लेक्ट करना चाहिए उसको। जैसे बच्चा है, अगर देखो अगर वो चलते चलते गिर गया तो क्या होगा, अगर चलते चलते गिर गया तो अगर उसको किसी ने उसको सांत्वना देने के लिए गए, उठाने के लिए गए कि अरे उठ उठ बेटा, लगा तो नहीं, तो वो रोने लगता था और जोर से और जोर से। पर अगर किसी ने नहीं देखा तो चुपचाप उठ के वो चलने लग जाता, उसको मतलब किसी ने नहीं देखा। तो वैसे अपना मन है, आप उसकी तरफ ध्यान दोगे तो और जोर से चिल्लाएगा, और चाहिए मुझे, चाहिए चाहिए। बट अगर आप उसको निगलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो हम क्या, वो फिर वो छोड़ देगा, वो ख्याल चला जाएगा, आएगा भी और चला भी जाएगा। जैसे समुद्र में क्या बोलते हैं हम, प्रवाह लाटे जो आते हैं और जाते हैं, है ना। समुद्र में लहरें बहुत सारे आती है और जाते, वैसे मन में बहुत सारे ख्याल आते भी है और जाते भी है। तो हमें निग्लेक्ट करना सीखना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा शस्त्र है मन को नियंत्रित करने में। तीसरा, फिर योग अभ्यास द्वारा मन को स्थिर करना। तो अभी एक मैं आपको एक बोलता हूँ, वो करके देखिए सब। तो देखिए अभी मन में सबके बहुत सारे अलग अलग विचार भी चल रहे होंगे। तो अगर आप क्या करिए, जब तक आप क्या कर सकते हैं, मैं 5 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलता हूँ, तो आपको क्या करना है, आपका नाक बंद करना है, मुंह बंद करना है और सांस को रोकना है। तो देखो कब तक रोक पाते हैं आप। तो 3-4 बार, जितना देर तक रोक सकते हैं। बस किसी को लंग का प्रॉब्लम है तो आप केयरफुल, जितना रोक सकते हैं उतना ही रोकिए। ठीक है। तो आपको पता है आपका कैपेसिटी कितना, तो रोक के देखिए, थोड़ी देर आंखें बंद करके, और आपका नाक बंद कीजिए, सांस लेना बंद कीजिए। फिर उसके बाद देखो, तो मैं अभी 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र, 4-5 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलता हूँ। तो आप देखते कितने समय के लिए अपने सांस रोक सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी छोड़ दीजिए। देखिए अगर आपने देखा होगा तो तुरंत अपना मन जो है थोड़ा नियंत्रण में आ जाता है। मन के ख्याल जो है जितने आते थे वो कम हो जाते थोड़े। तो अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं, ऐसे सांस थोड़ी देर रोकने का प्रयास करते हैं, तो योग अभ्यास द्वारा भी क्या कर सकते हैं, मन को हम थोड़ी देर
स्थिर कर सकते हैं। बट थोड़ी देर के बाद वो फिर से विचलित होगा। बट हम अभ्यास करते जाएंगे रेगुलरली, दैनंदिन अगर करते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, तो जब भी आपको लगता है कि मन बहुत अशांत हो गया है, तो वो सांस रोकने का थोड़ी देर के लिए, तो देखिए ऐसा कुछ देर करेंगे तो आपका थोड़ी देर के लिए तो मन क्या होगा, स्थिर बन जाएगा। तो ये योगा अभ्यास द्वारा मन को स्थिर किया जा सकता है। अलग अलग योगा, बहुत सारे अलग अलग योगा अभ्यास है, तो उसके डिटेल में हम जाने नहीं वाले, बस एक आपको बताया कि उससे भी किया जा सकता है। फिर देखते हैं कि परमात्मा के साथ घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित करके भगवान के आज्ञा अनुसार जीवन व्यतीत करना। तो अगर देखो, हम मन का क्यों सुनते हैं, क्योंकि हम किसी और का नहीं सुनते, इसलिए मन का सुनते हैं हम लोग, है ना। बट अगर हम भगवान में, भगवद गीता में या अलग अलग शास्त्रों में अपने महान भक्तों के द्वारा जो आज्ञा दे के रखी है, अगर उनकी आज्ञा का ही पालन करते हैं, उन्होंने जैसा बताया वैसा ही अगर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो मन के सुनने का संबंध ही कहाँ आता है। बट हमारा समस्या क्या है कि हम अपने वरिष्ठों का जैसा बोला वैसे पूर्णतः आज्ञा का पालन नहीं करते, भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते, भगवान ने जो बोला चीजें उसका पालन नहीं करते हैं। तो अगर हम परमात्मा जो अपने हृदय में ही स्थित है, कहीं और नहीं है, अपने हृदय में ही है परमात्मा भगवान, तो कभी कभी देखिए आपने सुना होगा कि अगर बुरा काम करे तो अंदर से आवाज आती है, मत कर मत कर, ये बुरा है, इससे तुम्हें बहुत दुख भुगतने पड़ेंगे। तो किसकी आवाज है? वो परमात्मा की आवाज है। और कभी वो बोलते हैं, अगर आप सिनेमा देख रहे तो बोलते हैं अरे तेरा पढ़ाई बाकी है जाओ। बट हम क्या करते हैं, हम गलत करते हैं, परमात्मा की आवाज को मन का आवाज समझते हैं और मन की आवाज को परमात्मा की आवाज समझते हैं। और तो इसलिए हमें मन की आवाज कौन सी और परमात्मा की कौन सी, वो समझने के लिए क्या होता है, एक वरिष्ठ देखते आध्यात्मिक व्यक्ति की जरूरत होती है, या जिसका मन नियंत्रण में है, उनके गाइडेंस की हमें जरूरत होती है, मार्गदर्शन की जरूरत होती है, तभी हम क्या कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। और एक ज्ञान की जरूरत होती है, भगवत गीता बताएगा हमें कौन सा आवाज जो है अंदर से जो आ रहा है वो मन का है और कौन सा परमात्मा के। तो अगर हम परमात्मा की आवाज सुनना सीखते हैं और परमात्मा के हिसाब से अगर अपना जीवन व्यतीत करते, तो अपना मन पूरी तरीके से नियंत्रित हो जाएगा। ठीक है। और इसके लिए तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, प्रयास करता रहना पड़ेगा। तो इसलिए परमात्मा का ज्ञान लेना पड़ेगा भगवान। और परमात्मा के साथ घनिष्ठ संबंध कैसे प्रस्थापित कर सकते हैं, उनका नाम लेके, भगवान का नाम अगर लेते जाएंगे, हरे कृष्णा महामंत्र का अगर हम जप करते हैं रेगुलरली, तो क्या होगा, हमारा परमात्मा के साथ एक घनिष्ठ संबंध बन जाएगा। तो और उनकी आज्ञा क्या है वो कैसे पता चलेगा हमें, भगवद गीता के ज्ञान से, सत्संग, ऐसे जो प्रवचन है, ऐसे प्रवचनों से, भगवद गीता पढ़ने से, उनके भक्तों के जीवन के बारे में जानने, जैसे तुकाराम महाराज का जीवन देख सकते हैं हम, जीवन शैली अगर पढ़ेंगे तो उससे हमें पता चलता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें हम सीख पाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया मन को नियंत्रित कैसे करें। फिर आगे देखते हैं हम लोग कि जिस जिस व्यक्ति का मन नियंत्रित होता है या कोई शांतिपूर्ण व्यक्ति होता है, तो उसके लक्षण क्या है। ठीक है। तो पहला लक्षण है उसका मन स्थिर रख सकते हो, जितात मन हो, जिसने क्या किया, अपने मन को जीत लिया है। ठीक है। तो वो व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। सिर्फ शांति ही नहीं, वो क्या कर सकता है, परमात्मा को भी अपना उसने मित्र बना लिया है और मन को भी मित्र बना लिया है। और वो तो देखिए वो क्या कर सकता है, एकदम खुश रहता है। वो बाहर का क्या है कि उसको बाहर, उसके जीवन में बाहरी रूप से दुख है सुख है, किसी ने उसका अपमान किया मान किया, उसको इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं। वो पूर्णतः बाहरी चीजों से क्या होता है, ऊपर उठ जाता है और हमेशा खुश रह पाता है और अपने कर्तव्य का अच्छे तरीके से पालन करता है। ठीक है। तो वो मन स्थिर रख पाता है और दृढ़ निश्चय होता है। अगर उसने कोई चीज ठान ली तो वो करके ही रहता है, फिर उसमें कितनी भी समस्या आए वो दृढ़ निश्चय बन जाता है। वो अपनी चीजें पूरी तरीके से जो ठाना उसने वो करता ही है, तो वो दृढ़ निश्चय आ जाता है। दूसरा, अभी बाह्य कृत्रिम अनावश्यक कार्य छूट जाते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन के कारण देखो बहुत सारी अनावश्यक चीजें लोगों की छूट गई। तो जैसे देखिए कि बहुत सारे लोग ब्यूटी पार्लर में जाते होंगे रेगुलरली, बहुत सारे लोग इधर उधर मूवीज थिएटर में जाते होंगे हर हफ्ते, वीकेंड्स में हर घूमने जाते होंगे, ये सारी चीजें हैं। तो वो गलत है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट मैं बोल रहा हूँ कि देखिए वो अनावश्यक चीजें भी है कुछ कुछ। तो अभी लोगों को ये सब चीजें तो बंद हो चुकी, तो घर में रह रहे लोग तो उसके बिना भी जीवन जिया जा सकता है। और अब तक हम बहुत सारे ऐसे कार्यकलापों में व्यस्त थे, जिम इधर उधर, ये सिनेमा, ये फंक्शन वो फंक्शन, तो लोगों के पास खुद के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं था। तो फिर अभी समय है तो लोग क्या कर रहे हैं, अपने स्किल्स बढ़ाने में ध्यान दे रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम बिता रहे हैं, कुछ लोग नई नई चीजें सीख रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा योगासन कर रहे हैं, ध्यान धारणा कर रहे हैं, ऐसे भगवान के बारे में प्रवचन सुन रहे हैं, भगवत गीता भागवतम पढ़ रहे, महाभारत रामायण देख रहे, और मनन कर पा रहे। उनको मनन करने के लिए समय है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही है गलत है, मेरा मन मित्र है शत्रु है, ये सब सोच पा रहे हैं लोग लॉकडाउन के कारण।
तो वैसे योगी क्या कर लेता है, अपने इंद्रियों को समेट लेता है, ठीक है, अपने इंद्रियों को समझ लेता है और अपने आप को लॉकडाउन कर लेता है, अपने आप को आइसोलेशन में लेके जाता है, मतलब बाहरी जो चीजें हैं उससे वो परे उठ जाता है। इसका मतलब वो नहीं कि एक जगह पे जाके बैठता है, तो वैसे भी करते हैं बहुत सारे लोग, बट अगर जो भक्त योगी है वो समाज में रह के ही अपने आप को क्या करता है, बाहरी जो गलत चीजों से आइसोलेट करता है, ठीक है। तो एक अपने सराउंडिंग में एक आवरण बनाता है, तो गलत चीजों को अंदर आने ही नहीं देता, वो पहले ही रिजेक्ट कर लेता है। और जब हमारा मन मित्र हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, तो मन ही क्या करता है, जो चीजें हमें विचलित करती है उनको पहले ही रिजेक्ट कर देता है, उसको अंदर आने ही नहीं देता। तो मन ही अपना बहुत बड़ा मित्र बन जाता है। मन ही हमें स्थिर करने के लिए, दृढ़ निश्चय के लिए, केंद्रित लक्ष्य केंद्रित करने के लिए, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत मदद करता है, बहुत बड़ा मददगार बन जाता है जब मन हमारा क्या बनता है, मित्र बनता है, ठीक है। तो ये उसके लक्षण। नेक्स्ट क्या है, फिर देखिए, इंद्रिय पूरे वश में होते हैं, हम जो करना चाहते हैं वही करते हैं, ना कि जो मन करवाना चाहता है, क्योंकि मन अभी तो मित्र बन गया और वो तो वश में आ गया, और हम आत्मा और शरीर का भेद समझ पाते हैं और उसका अनुभव भी कर पाते। तो ये जो योगी लोग हैं, तो इस बारे में ध्यान योग जो बता रहे हैं इसमें, इस भगवद गीता में भगवान कृष्ण जो और प्रभुपाद जी जो बता रहे ध्यान योग, तो उसमें एक योगी के बारे में बताया गया है कि जिसका मन स्थिर होता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, उसके बारे में उसके लक्षण बताए जा रहे हैं। तो ये लक्षण जो मैं बता रहा हूँ वो लक्षण उनके बताए जा रहे हैं। तो ये किस लिए कि दो तरीके के योगी होते हैं, एक योगारूढ़ होते हैं और एक योगारूढ़ भी होते हैं, ठीक है। तो योगारूढ़ मतलब जो क्या कर रहे, प्रयास कर रहे हैं अपने मन को नियंत्रित करने का, जो हमारी तरह है, जो इंद्रियों को वश में करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक मन नियंत्रित नहीं हुआ, अभी तक इंद्रिय वश में नहीं आ चुके। तो योगारूढ़ व्यक्तियों के लिए ये बताया गया है कि जिनका मन नियंत्रित है उनको उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो हमें किस स्थिति तक जाना है, तो हम समझना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि हमारा मन नियंत्रित है कि नहीं है, और कितना नियंत्रित करना है, और क्या क्या चीजें करनी है, वो बताने के लिए उसके लक्षण भगवान बता रहे हैं भगवदगीता के ध्यान योग के इस श्लोक के अंदर, ठीक है। फिर उससे देखो, कोई भी प्रलोभन, जिसका मन स्थिर होता है उसको किसी भी प्रकार का प्रलोभन विचलित नहीं कर पाता। उसको कितना भी पैसा बोलो, कितना भी कुछ भी आप गलत चीजें बोलो, उसको स्त्री का प्रलोभन दो, किसी पुरुष का प्रलोभन दो, कई अलग अलग बहुत सारे प्रलोभन, पैसा, कोई भी प्रलोभन दोगे तो भी उसको क्या होता है, वो प्रलोभन कोई भी विचलित नहीं कर पाता। जैसे हरिदास ठाकुर जी करके एक महान संत थे, तो वो भगवान के नाम का जप कर रहे थे, तो उस टाइम पे एक बहुत सुंदर स्त्री आ गई और उनको बोली कि मुझे आपसे शादी करनी है, ठीक है, मतलब शादी, उनसे संबंध बनाना था उनको। तो उनको बहुत बड़ा और वो स्त्री बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, वो देवी थी एक, वो उनकी परीक्षा लेने आई थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी। उन्होंने बहुत प्रयास किया बट वो उनको बिल्कुल भी विचलित नहीं कर पाए, क्योंकि उनका मन क्या था, स्थिर था, बिल्कुल भी स्थिर था, उनका पूरी तरीके से उनका मन स्थिर था, ठीक है, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए वो। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो अपने मन की गंदगी साफ होती जाएगी और धीरे धीरे मन नियंत्रित होते जाएगा, स्थिर होते जाएगा। तो उससे फिर हम ध्यान कर पाएंगे। पहले कुछ मिनटों तक हम लक्ष्य के ऊपर मन केंद्रित कर पाएंगे, फिर कुछ घंटों तक, फिर ऐसे करते करते हमारा मन पूरी तरीके से स्थिर बन जाएगा। तो और जो व्यक्ति का मन नियंत्रित होता है वो आध्यात्मिक जीवन को और भगवान की प्रसन्नता को प्राधान्य देता है। उसे पता है कि इसके सिवा जीवन में दूसरा कुछ नहीं, भौतिक चीजें मैं कितनी भी प्राप्त कर लूं, कितनी भी भौतिक चीजें अगर मेरे पास होगी तो भी वो मुझे परमानेंट खुशियां नहीं दे सकता। ये सारा मृत्यु के समय पे सब अंत होने वाला है, और मृत्यु के बाद में कुछ भी, कोई भी चीज इधर की साथ में नहीं लेके जा सकता। वो बस अपनी जरूरतें जितनी है वो पूरी करता है अच्छी तरीके से, अपना कर्तव्य निभाता है अच्छी तरीके से, अपने फैमिली को चलाने के लिए, कुटुंब का प्रवाह करने के लिए जितना भी लगता है उतनी चीजें वो लेता है, बट उससे जरूरत से ज्यादा चीजों के लिए वो प्रयास भी नहीं करता और वो चाहता भी नहीं है। वो आध्यात्मिक जीवन के लिए समय निकलता है, भगवान की प्रसन्नता को प्राधान्य देता है। सब लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, भगवान के लिए समय नहीं है, समय नहीं है, बट ये जो व्यक्ति है ये क्या करता है, समय निकालता है और उसके आड़े कर्तव्य भी नहीं आता है और उसके प्रलोभन भी नहीं आते, दोनों चीजें। कभी कभी कर्तव्य भी अपने आड़े आ जाता है, क्योंकि हम बोलते मेरा कर्तव्य है अभी, मेरा जैसे कोई विद्यार्थी तो बोलेगा अभी मेरी 2 साल में एग्जाम है, तो मैंने क्या करना चाहिए, पढ़ाई के लिए पढ़ाई मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो वो सही है, बिल्कुल सही है, बट वो पढ़ाई के चक्कर में हमने जो अपना आधा घंटा जो रोज जब करते वो छोड़ना नहीं चाहिए। तो जो व्यक्ति का मन नियंत्रित, तो वो क्या करेगा, पढ़ाई भी करेगा, वो थोड़ा अपना नींद कम करेगा बट पढ़ाई भी करेगा, और भगवान का जो चीज है आध्यात्मिक जीवन के ऊपर वो भी करेगा भगवान की प्रसन्नता के लिए। वो उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो उसका ना कर्तव्य उसके बीच में आड़े आ पाएगा, ना ही कोई प्रलोभन उसको रोक पाएगा। आध्यात्मिक जीवन में प्रगत होने से या भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने से उसको कोई चीज रोक नहीं पाएगी।
और जीवन के अंत में ऐसा व्यक्ति भगवत धाम की प्राप्ति करके परम शांति परम सुख को और भगवत प्रेम को प्राप्ति करता है। और अब उसके सारे दुखों का क्या होता है, उस समय अंत हो जाता है। तो इसलिए हमने देखा कि मन जिसका नियंत्रित होता है वो शांति ही नहीं, भगवान की भी प्राप्ति कर सकता है और अपने दुखों का हमेशा हमेशा के लिए अंत भी कर सकता है। तो ये मन ही है जो हमें इस संसार से, इस दुनिया में बंधा हुआ है, दुखों से बंधा के रखा हुआ है। मन ही सारे दुखों का, दुख और सुख, जो भौतिक सुख दुख जो आते हैं उसका मन में ही है। वो मन ही क्या करता है, उसके लिए हमें बांध के रखता है। ये हमें समझना चाहिए, हमें इस श्लोक से सीखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का इधर की चर्चा पूरा हो चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं, हमने देखा कि हम अभी किसी हिमालय में जाके योगी की तरह ध्यान तो नहीं कर सकते, तपस्या तो नहीं कर सकते, तो हम इधर रह के बट हरे कृष्ण महामंत्र का जप तो जरूर कर सकते हो। ये भी किसी ध्यान से कम नहीं है। ध्यान जो करेंगे, कोई इससे भी ज्यादा बेनिफिट हमें इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, ध्यान पूर्वक मन लगा के अगर हम जप करेंगे तो अपना मन धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा और वो नियंत्रित होता जाएगा। और एक दिन हम लोग पूर्ण शांति भी प्राप्ति कर पाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण तरीके से अपने मन को भी नियंत्रित कर पाएंगे। और फिर हमें हमारे दुनिया में कोई भी चीज पाने के लिए हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर हमें भौतिक भी कोई वस्तु पानी है, कोई चीज चाहिए, तो उसके लिए भी मन का नियंत्रित होना बहुत जरूरी है। मन नियंत्रित नहीं तो हम भौतिक चीजों में भी कभी कोई सक्सेस पा नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें मन को नियंत्रित करना भगवद गीता के ज्ञान से सीखना है और सत्संग से हमें सीखना है। ठीक है, तो ये हमने आज के सत्र में देखा। अभी हम लोग थोड़ा, ये तो थ्योरी हो गया, अभी हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का हम लोग जप करेंगे, अभी एक माला जप करेंगे और उसके बाद कुछ किसी के कुछ सवाल जवाब होंगे, कुछ सवाल होंगे तो उसके हम जवाब देखेंगे। ठीक है, तो अभी हरे कृष्ण महामंत्र का जप चालू करने से पहले हमें पता है सबको, उससे पहले एक मंत्र जप करना होता है। तो सब लोग क्या कीजिए, अपने मन को अभी पूरा मन में से जो पूरे ख्याल है उसको सबको रोक दीजिए। अभी फिर से हम लोग 1 मिनट के लिए आप सांस रोकिए, तो आपके मन थोड़ा शांत हो जाएगा और हम क्या कर सकेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप कर पाएंगे। तो सब लोग अपना सांस, अभी मैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलूंगा 3 बार, तो आप तब तक सांस रोकिए अपना पूरा, तो और फिर के छोड़ के फिर हम लोग महामंत्र का जप चालू करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो आप आपकी माला लाइए, मैं भी मेरी माला लाता हूँ, फिर हम अभी जप चालू करेंगे। 1 मिनट बस। तो अभी पहले मेरे पीछे आप दोहराइए, जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। गौर भक्त वृंद। तो अभी हम एक साथ जप करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र इधर लिखा हुआ भी है, देखो हिंदी अंग्रेजी में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो सब लोग अभी चालू करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम